महाराष्ट्र में चुनावी बिसात बीत चुकी है। सभी पार्टियां अपनी अपनी चाल बड़े ही सूझबूझ से चल रही है। चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे सभी राजनीतिक दल अपने अपने समीकरण भी साधने में लगे हुए हैं। टिकट वितरण से उठा राजनीतिक भूचाल अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। नेता बागी हो रहे हैं। इस बीच असंतुष्ट नेताओं का दल बदल भी जारी है। टिकट वितरण से नाराज कांग्रेस नेता और मुंबई नगर निगम के विपक्ष के पूर्व नेता रवि राजा भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। भाजपा प्रदेश कार्यालय में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और मुंबई भाजपा अध्यक्ष आशीष शेलार ने उन्हें पार्टी सदस्यता की शपथ दिलाई। भाजपा मुंबई इकाई के प्रमुख आशीष शेलार ने इस अवसर पर कहा कि रवि राजा हमारे पुराने मित्र हैं। उनके भाजपा में शामिल होने के फैसले से महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले ही पार्टी की संभावनाएं और मजबूत होंगी। विशेषतः श्री रवि राजा हे आमचे महानगरपालिकेपासूनचे जुने मित्र आहेत आणि मुंबई काँग्रेसमधलं तसं म्हटलं तर अभ्यासू नेतृत्व हे रवि राजांच्या रूपाने मुंबई काँग्रेसमधलं महत्त्वाचं एक नेतृत्व आहे। रवि राजा विरोधी पक्षनेता होतेच, मुंबई महापालिकेच्या संपूर्ण विषयांवरचा गाढा अभ्यास हे बलस्थान रवि राजा यांचं आहे। बीएसटीच्या बाबतीत तर आपल्या बीएसटीच्या वर्किंग आणि बीएसटीच्या सर्व विषयांवरचा एन्सायक्लोपीडिया म्हणजे रवि राजा आहे। आणि बरोबरीने सायन मतदारसंघ जो आमचा सायन कोळीवाडा आणि तो जिल्हा पूर्ण यामध्ये काँग्रेसची ताकद म्हणजे रवि राजा हे आज भारतीय जनता पक्षात प्रवेश करतायत। बरोबरीने घाटकोपर मधल्या उभाटाचे बाबू दरेकरजी जे उपविभाग प्रमुख आहेत आणि उपविभाग प्रमुख म्हणून 3 विधानसभा मतदारसंघांचं काम उभाटाचं त्यांच्याकडे आहे। त्यांच्या येण्याने घाटकोपर पूर्व, घाटकोपर पश्चिम आणि हा सगळा परिसर, या परिसरामध्ये भारतीय जनता पक्षाची ताकद वाढणार है। दरअसल रवि राजा ने मुंबई के सायन कोलीवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी से टिकट मांगा था, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया गया। इसी से नाराज होकर उन्होंने यह कदम उठाया। आज सुबह ही रवि राजा ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता और सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था। भाजपा में शामिल होने पर रवि राजा ने कहा कि वह पिछले 44 सालों से कांग्रेस पार्टी के लिए समर्पित रहे, लेकिन दिल्ली से टिकट दूसरे नेता को दे दिया गया, जिससे वे नाराज हैं। जिस पार्टी में उनके काम का सही आकलन नहीं किया जा रहा हो वहां रहने का कोई मतलब नहीं रह जाता। मैं 40 साल से कांग्रेस पार्टी का 40 साल से मैंने कांग्रेस पार्टी का काम किया और 40 साल के बाद आज वो कार्यकाल के बाद जो कांग्रेस छोड़ने का जो एक निर्णय लिया है, निर्णय लेने का यही था कि जो 5 बार नगर सेवक बना, जो मुंबई महानगर पालिका के विरोधी पक्ष नेता थे, और मैं 5 बार जब नगर सेवक चुनकर आया तो साइन कोलिवाड़े से चुनकर आया। और जब हम एक नगर सेवक क्या चाहते हैं कि आगे एमएलए बनना चाहिए, और जब हम एमएलए के टिकट मांगते हैं तो वहाँ पर कोई कंसिडर की नहीं जाती है, यानी मेरिट का कंसिडरेशन कांग्रेस पार्टी में नहीं है। सिर्फ जो दिल्ली में पहुँच रखता है, जो दिल्ली में लॉबिंग करता है, जो बड़े बड़े नेता का लॉबिंग होता है, उनको ही टिकट मिलने का काम यहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी ने किया है। और साथ में हमारे बाजू के धारावी वार्ड में देखिए, जो धारावी वार्ड में जो टिकट दिया गया है वो 4 महीना नहीं हुआ वो मेंबर बना है कांग्रेस पार्टी का और उसको टिकट दिया गया। आपके बाजू में सायन कोलिवाड़ा में 25 साल से मैं नगर सेवक हूँ, जो 4 महीने के पहले पार्टी में आते हैं उसको टिकट दिया जाता है, और जो 25 साल से नगर सेवक है उसको टिकट नहीं दिया जाता है। तो ये जो कांग्रेस पार्टी में जिस तरीके से टिकट बांटा गया है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जानबूझकर एक सीनियर नेता को या इस प्रोग्रेस में बाहर रखने का काम ये कांग्रेस पार्टी ने किया है। उससे नाराज होकर मैंने ये कदम उठाया है और अब मैं बीजेपी का एक सदस्य बन गया है और बीजेपी में मैं अब उपाध्यक्ष, मुंबई का उपाध्यक्ष बनाया गया है। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष है
और मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष का तो पूरा से होता है टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में। और जब टिकट डिस्ट्रीब्यूशन का अगर आप देखेंगे, एक ही परिवार को धारावी एक ही परिवार को देने का एक कांग्रेस ने एक, मुझे लगता है उनको एक एग्रीमेंट या ऐसा बना के दिया है क्या। उनका पिताजी एमपी थे, उसके बाद वो एमएलए थी, उसके बाद वो एमपी बने, मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष बनी, उसके बाद उसका बहन को टिकट दिया गया। यानी बाकी के जो लोग हैं मुंबई में कार्यकर्ता जो लॉयल है, बहुत लोग हैं। अब आपने देखा होगा मोहसिन हैदर के बारे में, आपने सुना होगा। और कुछ लोग जो मुलुंड में रहते हैं उसको बोरिवली का टिकट देने का काम किया है। बहुत बड़ा धांधली हुआ है और ये धांधली के पीछे कहीं ना कहीं मुंबई के जो बड़े लोग हैं, जो पद में बैठे हैं, ये उसमें इन्वॉल्व है। इस मौके पर मौजूद उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रवि राजा का पार्टी में स्वागत किया और कहा कि रवि राजा के साथ आने से मुंबई में भाजपा को फायदा होगा। इस पार्टी के 5 बार कॉर्पोरेटर रहे और विपक्ष के नेता रहे, ऐसे एक बहुत ही कद्दावर नेता रवि राजा जी ने आज भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया है। उनके साथ कई प्रमुख पदाधिकारियों ने भी भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया है। ऐसे पटाखे चलते ही रहेंगे। जो आपने सवाल किया उस पर मैं इतना ही कहना चाहता हूं, अभी रवि राजा जी के ही संपर्क में कई लोग हैं जिनसे उन्होंने मेरी बात करवाई है, जिनमें से कुछ लोग बहुत प्रमुख लोग हैं। ऐसे लोग भी और अन्य लोग भी आने वाले दिनों में बीजेपी में आते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। भाजपा मुंबई अध्यक्ष आशीष शेलार ने रवि राजा को मुंबई भाजपा उपाध्यक्ष पद पर भी नियुक्त किया। रवि राजा कांग्रेस के दिग्गज नेता और मुंबई की राजनीति का एक बड़ा नाम है। ऐसे में चुनाव से पहले राजा का भाजपा में आना राजनीतिक मोर्चे पर कांग्रेस के लिए बड़ी हार मानी जा रही है। पॉलिटिकल डेस्क, DC न्यूज इंडिया, मुंबई।